पुनरावर्तनम. Last you see the page number 30 written पुनरावर्तनम 2. पुनरावर्तनम first is finished. So now we take the पुनरावर्तनम 2. Chant the following slokas. सुखवद भाषणम कुर्यात्. Chant the following sloka. आपने बहुत सारे श्लोकास पढ़े हैं, याद भी किए होंगे. तो here some slokas is also 5 slokas written here. So हम लोग पुनरावर्तनम करते हैं. सुखवद भाषणम कुर्यात्, बकवद ध्यानम आचरेत, अजवद श्रवणम कुर्यात्, गजवद स्नानम आचरेत. सबका संधि विच्छेद करके छोटे छोटे वर्ड में बोलो. एक बार बोलने से क्या है, आपको हार्ड लगेगा. तो सुखवद, यहाँ पे सुखवद मतलब सुख किसको बोलते हैं? सुखा, यू नो द पैरट. भाषणम मीन्स बोलना चाहिए. भाषणम कुर्यात् मतलब आप बोले. यू स्पीक लाइक पैरट. इसका मीनिंग ये है कि सुखवद भाषणम कुर्यात्, यू स्पीक लाइक पैरट. बकवद ध्यानम आचरेत. ध्यानम प्लस आचरेत. सी हियर. बकवद ध्यानम आचरेत है ना, तो ध्यानम म में हलंत और आचरेत हो जाएगा. ध्यानमाचरेत ऐसा वर्ड है. तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? ध्यानम में हलंत, हाँ आधा निकल गया और उसमें जुड़ गया आ वर्ड आ गया. आचरेत. आचरेत मीन्स आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए. ध्यानम मीन्स उसको ध्यान लगाना चाहिए, आचरण करना चाहिए. ध्यानम आचरेत. समझ गए? अजवद श्रवणम कुर्यात्. अजा किसको बोलते हैं? अजह गॉड को. देखो शुका मीन्स पैरट. यहाँ पे विसर्ग है. शुका मीन्स पैरट. फिर है बक, बका. वका मीन्स होता है बगुला. बगुला को क्या बोलते हैं? बगुला को बोलते हैं लाइक डक होता है बगुला. उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? मैं भी भूल जाती. डक समझो ना, डक लिख लो. बगुला बगुला होता है, एक अलग होता है डक के जैसा. एंड अजवद वर्णम कुर्यात्. अजवद श्रवणम. देखो इतना बड़ा वर्ड है. अजवद श्रवणम. श्रवणम मतलब अजवद प्लस श्रवणम. ये समझ रहे हो ना? अजवद मतलब गॉड. अजा मीन्स गॉड. GOAD गॉड. एंड श्रवणम मतलब चबाना, जो हम लोग चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं. श्रवणम मतलब च्यूइंग. च्यू करना. कुर्यात् मतलब करना चाहिए. गजवद स्नानम आचरेत. आचरेत का तो वहां समझ में आ गया. गज का मतलब यू ऑल नो द एलिफेंट. तो यहाँ क्या बोल रहा है कि सुखवद भाषणम कुर्यात्. सुख के समान, पैरट के समान आपको बोलना चाहिए. बकवद ध्यानम आचरेत, क्योंकि तोता जो सुख है, पैरट जो है वो किसके लिए
जाना जाता है? अपने वाणी के लिए जाना जाता है। ही कैन पावर टू स्पीक लाइक मैन, है ना, उसमें गुण है कि वो आदमी की बोली बोल सकता है और नकल कर सकता है, तुरंत सीख जाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो बोलेगा तो बोलते ही रहेगा, एक चीज सीख जाता है तो रटते ही रहता है। तो उसके जैसा भाषण करना चाहिए, वो थकता नहीं है। कहने का मतलब कि आप पैरट की तरह यू शुड स्पीक एंड भगवद ध्यानम आचरे एंड यू ध्यानम। बहुला किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने एकाग्रता के लिए प्रसिद्ध है। वो जो है वो कंसंट्रेटिंग पावर है उसमें, बगुले में। तो यू कंसंट्रेट लाइक बकह, वो बगुला। बगुला का इंग्लिश वर्ड मुझे अभी अचानक याद नहीं आ रहा, माइंड से मिस माइंड हो गया। तो ये डक के समान होता है बगुला। ये बगुला के समान आपको जो है कंसंट्रेटिंग पावर होना चाहिए, वैसा आचरण के। अजवच वर्णम कुर्यात, अजह बोलते हैं गोट को, तो गोट के समान आपको चरवनम, जो बकरी जो है, गोट को आप देखोगे कि जुगाली करती रहती है। जुगाली करना आप जानते हो? मुंह ऐसे ऐसे चलाती रहती है, तो उसे जुगाली करना कहते हैं। गाय भी जुगाली करती है और बकरी सब घास फूस खाते हैं, तो वो जुगाली चरवनम हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि बकरी के समान आपको च्यू करना चाहिए। कुछ भी खाना जब हम खाते हैं तो बताया जाता है, बचपन से साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चबाना चाहिए उसे। च्यूइंग इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन। अच्छे से जब डाइजेशन आप चाहते हो तो च्यूइंग इज वेरी गुड हैबिट। एंड गजवत स्नानम आचरेत, व्हाई हियर सेड द गजवत like elephant you स्नानम आचरेत, you should take your bath, because आपने देखा होगा कि हाथी अपने सुर में जो है वो अपने ट्रंक में क्या करता है, पानी भर लेता है और एकदम झरना की तरह ऐसे करके अपने ऊपर पानी डाल लेता है। तो दैट्स वाई कि बहुत सारे पानी से अच्छी तरह आपको स्नान करना चाहिए, गज के समान इसलिए कहा गया है। बहुत सारे पानी डाल करके वो अपना ठंडा हो जाता है, अपना स्नान कर लेता है, इज टेकिंग बाथ। तो क्या सीखा आपने? सुखवत भाषणम कुर्यात, इसके समान भाषण करना चाहिए। किसके समान हमें बोलना चाहिए? हमें पैरट की तरह बोलना चाहिए और बगुले की तरह कंसंट्रेटिंग पावर होना चाहिए। बगुला नदी के बीच में खड़ा रहेगा और जैसे मछली, इतनी कंसंट्रेटिंग पावर होती है, मछलियाँ तो बहुत तेज भागती हैं, जैसे फिश आएंगे वो पिक कर लेता है, इतनी कंसंट्रेटिंग पावर होती है उसमें। तो लाइक दैट यू शुड ऑल्सो कंसंट्रेट इन योर स्टडी और इन एनी फील्ड, but nowadays for you only study and study. So in study you concentrate your mind, and ajvat like God you should chew your food, आपके फूड को अच्छे से चबाना चाहिए। and gajvat and you take bath like the elephant, how the elephant is pouring the water in his body, so many water he take in his trunk and pour on his body, so like that कि बहुत सारे अच्छे से पानी से अच्छे से आपको स्नान करना चाहिए, नहीं कि 1-2 mug you drop on your body and the bath is finished. Second one, clear now? First one. So now I am going to telling you about second one. In second verses you see षड दोषाः पुरुषेण इहि, षड दोषाः the 6 faults पुरुषेण इहि हातव्या भूतिमिच्छता, 6 डिफॉल्ट जो है, 6 फॉल्ट पुरुष में ही होते हैं। क्या क्या होते हैं?
निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता. Nidra, you know, the sleeping. Tandra is also the tiredness. Bhayam means भय करना, किसी से डर जाना, frightened, scaring. And क्रोध करना किसी के प्रति जो है, angerness. And आलस्यम, not activeness, आलस्यम, laziness you can say. And दीर्घसूत्रता means work slowly, that is also laziness. This 6 thing you आपको छोड़ देना चाहिए. हातव्यः means you should give up these 6 things which is find always in any people, any पुरुष. जो भी हम लोग पुरुष में ये 6 दोष पाए जाते हैं, इसे हमें छोड़ देना चाहिए. किसको किसको? निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता. निद्रा, the sleepiness, the tiredness, the frightened and angerness, also the laziness, and dīrghasutrata is also work slowly. These all are you should give up. समझ में आ गई ना बात? फिर क्या है? प्रिय वाक्य प्रदानेन. प्रिय वाक्य मतलब अच्छी लगने वाली बोली, जो गुड वर्ड, गुड सेंटेंस, गुड थिंग, that is by that we feel very pleasant sentence. प्रदानेन मतलब देने से, किसी को सुनाने से, किसी को बोलने से, अच्छी बातें किसी को बोलने से. सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः. अगर आप अच्छी बोली बोलोगे, मीठी वाणी बोलोगे, तो वो सारे जंतुओं को वो तुष्ट करता है, संतुष्टि प्रदान करती है, उन्हें अच्छा लगता है. तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दृढ़ता. तस्मात् तो फिर तदेव वक्तव्यम, तो फिर ऐसी वाणी बोलने में, वचने मतलब बोलने में, का दृढ़ता, क्या दृढ़ता है, मतलब आपको क्या कमी है उसमें. दरिद्र वर्ग कब आता है? जब आदमी को किसी चीज़ की कमी हो जाती है, खाने पीने की कमी, पैसे की कमी हो जाती है, तो उसे दरिद्र बोलते हैं. सो हियर दरिद्रता वर्ड यूजेज कि वैसी बात बोलने में आपको कमी क्यों? उसमें आप मीठी वाणी बोलिए, मीठी वाणी को बोलने में आप कमी मत कीजिए. प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब गुड वर्ड. इफ यू स्पीक गुड वर्ड, the all people were satisfied. All people satisfied by hearing the good word. So you should speak always good word, good sentence. And tasmat tadev. So that's why you are keeping the povertiness about speaking that type of sentence. मतलब आप मीठी वाणी बोलने में दरिद्रता कैसी, उसी को आप लोग प्रयोग कीजिए. वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च. वेशेन वपुषा वाचा, वपुषा मतलब विथ द बॉडी. वेशेन वपुषा मतलब बॉडी, आदमी की पर्सनालिटी. वपुषा मतलब बॉडी दिया है, जो पर्सनालिटी आपकी है वो वेश से, आपके वेशभूषा से, आपके पहनावे ओढ़ावे से जानी जाती है. मान लो कि कोई somebody is by profession advocate, so you can see that he wears the black coat and white shirt and black pant. So you know after seeing them that type of people he is by profession vakil, he is by profession an advocate. And if you go, if you see the wear like apron or like that, you recognize that he or she is a doctor, isn't it? And some teacher always you look very humble and very polite and knowledgeable. You also recognize that
future or any field, in any field, if you see any player like wearing the uniform of playground or any either cricket or either karate, judo, any field, अगर वैसे ड्रेस पहने हुए आप देख लेते हो, वेशभूषा उनकी वैसी है, तो आप तुरंत सडनली यू रिकॉग्नाइज दैट ही इज द कराटे प्लेयर, ही इज द क्रिकेट प्लेयर, है ना, टेनिस प्लेयर। जब वो वैसे ड्रेस आप देख लेते हो तो समझ जाते हो। तो वही बोल रहे हैं कि वेशेन वपुषा, यू रिकॉग्नाइज द पर्सनालिटी और ह्यूमन बाय बॉडी, नॉट जानी जाती है, वेश से जानी जाती है, कैसा वेशभूषा उन्होंने रखा है उससे जानी जाती है। इन ग्लैमर वर्ल्ड, इफ यू गो टू सी द फिल्म स्टार, दे आर ग्लैमर ना, तो ग्लैमरिंग टाइप का वो वस्त्र वो लोग पहनते हैं। एंड विद्या विनयन च, वाचा विद्या विनयन च, वाचा मतलब बोली, जो आपकी स्पीकिंग है, द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग ऑलवेज नोन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज और योर विनयन मतलब विनम्रता जो आप में होती है, उससे आप जाने जाते हो। विद्या के द्वारा और विनय के द्वारा ये जाने जाते हो, आपकी बोली पहचानी जाती है, आपकी बोली के द्वारा आप पहचाने जाओगे कि ये विद्वान है, विदुषी है और ये विनम्र व्यक्ति है। तो वकारे पंचभी युक्तो नरो भवति पूजिता, सो वकारे पंचभी, जो ये वकार 5 वकार आए फर्स्ट लाइन में, वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयन, ये 5 थिंग, दीज 5 थिंग्स जो वकार हैं, इनसे युक्त जो व्यक्ति है, द पर्सन हु इज फिल्ड विथ दीज 5 वकार वर्ड्स, दे बिकम द फॉर रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट पाते, दे गेट्स रिस्पेक्ट ऑलवेज, वैसे व्यक्तियों को जो है रिस्पेक्ट मिलती है, वो पूजे जाते हैं, कहने का मतलब। वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च, वकारे पंचभी युक्तो नरो भवति पूजिता, वेशेन वपुषा, द आदमी की पर्सनालिटी, द यू रिकॉग्नाइज द पर्सन बाय हिज ये बाय हिज ड्रेस, उनकी वेशभूषा के अनुसार, विथ कॉस्ट्यूम, उन्होंने कैसा कॉस्ट्यूम पहना है, तो आप पहचान जाते हो कि किस टाइप का व्यक्ति है। एंड ऑल्सो यू नो द पर्सन बाय हिज स्पीकिंग नॉलेज, हिज हाउ ही इज वेरी पोलाइट, तो इससे पता चल जाता है कि वो ज्ञानी है, वो विद्वान है। एंड दिस वकार ही पंचभी युक्तो, पंच वकार बोला गया, वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन, दिस 5 थिंग्स where you find that type of people always become respected, वैसे व्यक्ति जो है रिस्पेक्टेबल होते हैं, रिस्पेक्ट पाते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वायवो वान्ति सत्यम सत्ये प्रतिष्ठितम्। वेशेन वपुषा वाचा, वेशेन मतलब वेश के द्वारा, आपके कॉस्ट्यूम के द्वारा, आपके शरीर के द्वारा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप भिखारी को देखते हो अजीब लगता है, और कोई महान डॉक्टर को देख लो, कोई बड़े पर्सनालिटी को देख लो, तो वो शरीर के द्वारा और वाणी के द्वारा और विद्या के द्वारा और विनय, जो विनम्र व्यक्ति है, इन 5 चीज जहाँ जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं, वो हमेशा हर जगह रिस्पेक्ट पाते हैं। इसका ये मीनिंग हुआ। सत्येन धार्यते पृथ्वी, दिस अर्थ इज ऑलवेज कैरीड बाय द ट्रूथनेस, ट्रूथनेस की हमेशा सत्य की विजय होती है, आप लोगों ने पढ़ा है। एंड सत्येन तपते रवि, द सन ऑल्सो शाइन्स बाय द ट्रूथनेस, जो ट्रूथनेस है यहाँ पे, उसके द्वारा ही रवि जो है सन इज सेटिंग एंड द राइजेस। And also Satyen Vayavo Vati, also the air is blowing by the truthness, and Sarvam Satya Pratishtita, and always जो है सत्य, truthness is always is great,
ट्रूथनेस की जो है ऑलवेज महानता है। तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करेंगे। बात है कि इसमें वर्ड बहुत कम है और संधि विच्छेद जो है बड़े वर्ड उसको छोटे करके आप लोग ट्राई करना और मीनिंगफुल इसका ध्यान रखना। फिर हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज पार्ट 1। यू राइट